समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालु जनों का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, ऐसे लोगों को पाकर यहाँ की ट्रस्ट कमेटी बहुत पुलकित है और आनंदित है। ये गुरु चरणों के चरण का प्रभाव है। जोरदार करतल ध्वनि से बंधु अभिनंदन कर दीजिए। और बंधुओं, मैं आपको बताना चलो, हमारे बीच आज गुणायतन के ट्रस्टी एवं कार्याध्यक्ष श्री NC जैन साहब दिल्ली और गुणायतन के समन्वयक श्री PL बेनाड़ा आगरा से पधारे हैं, जो अमेरिका में जैन कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे और अभूतपूर्व धर्म प्रभावना करके वहां आए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं और उनके साथ इनके साथ मुकेश कीर्ति जी जैन जो दिल्ली वो कुछ दिन पहले आकर के अपने कन्वेंशन के बारे में रिपोर्ट दिए थे। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। NC जैन साहब, PL बेनाड़ा साहब आगरा आ जाएं। उनके साथ श्री चमन लाल जी जैन जो ट्रस्टी गुणायतन चले आए। इन सब का सम्मान हमारे करेंगे क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारीगण। जोरदार करतल ध्वनि से बंधु अभिनंदन कर दीजिए। विदेश में, देश में तो प्रभावना होती ही है, ये लोग विदेश में जाकर के अपने व्यस्तम कारोबार को छोड़ करके विदेश में जाकर इन्होंने धर्म प्रभावना की है। जोरदार करतल ध्वनि से बंधु हमारे NC जैन साहब दिल्ली और श्री PL बेनाड़ा आगरा और श्री चमन लाल जी जैन दिल्ली, इन सब का भावहीना सम्मान कीजिए बंधु। हाँ, चलिए पहले सम्मान का क्रम है। हमारे श्री क्षेत्र के पदाधिकारीगण उनका भावहीना सम्मान कर रहे हैं। सम्मान के क्रम में आप लोग अपनी तालियों का अवदान दीजिए। ये लोग यहाँ से विदेश जाके सम्मान किए हैं, आप यहीं बैठे बैठे इनका सम्मान तालियों से कर दीजिए बंधु। बहुत बहुत पावन क्षण है, बहुत उत्साह का क्षण है, बहुत प्रमोद के क्षण है। ऐसे गुरु भक्तों का, ऐसे जिन धन प्रभावियों का सम्मान करके यहाँ की क्षेत्र कमेटी बहुत पुलकित और गौरवान्वित है। और मैं श्री NC जैन साहब से अनुरोध करता हूं कि कृपया वो आप अपने इस भ्रमण का कुछ अनुभव मीठा खट्टा हम लोग को भी प्रस्तुत करें। श्री NC जैन साहब। बोले आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर मुनिराज की, मुनि श्री विराट सागर महाराज की। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कुछ दिन पहले मन में ये विचार आया था कि अमेरिका में हर 2 साल में एक जेना कन्वेंशन होती है, तो उसमें अमेरिका के जो हमारे श्रावक लोग हैं, करीब 4000 से 5000 लोग पूरे अमेरिका से उसमें भाग लेते हैं। तो जैसे मुनिश्री का निर्देश और आशीर्वाद मिला, उसी हिसाब से मैं, आदरणीय बेनाड़ा जी और मुकेश, हम तीनों लोग उस कॉन्फ्रेंस में, जेना कॉन्फ्रेंस में जो लॉस एंजलिस में थी 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, उसमें हमने भाग लिया। 2 विशेष बातें वहाँ देखने को मिली। कई लोग जो आचार्य श्री के बारे में या गुणायतन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, जब उनको बताया गया तो वो आश्चर्यचकित रह गए। आचार्य श्री की जो मूवी डॉक्यूमेंट्री विद्योदय दिखाई गई, 1 दिन का प्रोग्राम था और इतनी डिमांड बढ़ी कि हमें दूसरे दिन दोबारा विद्योदय फिर दिखानी पड़ी, क्योंकि बाकी संप्रदाय के लोग और बाकी संप्रदाय के साधु तो
हवाई जहाज से ट्रेवल करते हैं तो वो तो वहाँ पहुँच जाते हैं, दिगंबर साधु पहुँच नहीं सकते हैं। तो दिगंबर साधु के बारे में जब उन्होंने देखा और मुनिश्री का एक आशीर्वाद का मैसेज भी हम लेके गए थे, तो मुनिश्री का जब आशीर्वाद का मैसेज उन्होंने सुना, गुणायतन के बारे में देखा, 8 मिनट की एक मूवी छोटी सी, और आचार्यश्री के बारे में सुना, तो लोग आश्चर्यचकित रह गए और ऐसा लगा कि ऐसी रचना कैसे हो, हिंदुस्तान में भी क्या ऐसी रचना हो सकती है क्या। सब लोगों ने बहुत सराहा। और खाली लॉस एंजलिस नहीं, अमेरिका के 5 शहरों में हम गए। वहाँ से हम सैन फ्रांसिस्को गए, फिर सियाटल गए, फिर न्यूयॉर्क गए, फिर न्यू जर्सी गए। 5 शहरों में हमने गुणायतन, मुनिश्री का आशीर्वाद और आचार्यश्री की मूवी सब वहाँ दिखाया। 3-3 घंटे का प्रोग्राम किया। समाज के काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा किया और सभी ने ये कहा कि जब भी हम अगली बार भारत आएंगे तो समेत शिखर जरूर आएंगे और मुनिश्री और आचार्यश्री के दर्शन अवश्य करेंगे। विशेष बात यह है कि वहाँ 15 दिन के आवास में हमने एक दिन भी बाहर की चाय पीने का ऐसे में आवश्यकता नहीं पड़ी। इतना आतिथ्य स्वीकार अमेरिका वालों ने हमें दिया। मतलब मेरे जीवन का पहला है कि बहुत घूमा हूँ, लेकिन जीवन में पहली बार वैसे 16 दिन में हमने एक बार बाजार का खाना नहीं खाया, बाजार की कोई वस्तु नहीं खाई, चाय तक हमने बाजार में नहीं। सारा सब शुद्धि का सोले का वही व्यवस्था उन्होंने श्रावकों ने करी। ज़्यादातर घरों में, कई बड़े लोगों के घरों में सब चैतालय थे, तो हमें सुबह अभिषेक पूजा का लाभ लगातार मिला। वो बड़ा अद्भुत था, उनका आतिथ्य बड़ा अद्भुत था। और सभी लोगों ने हमारे साथ जुड़ के ये हमसे वादा किया कि अगली बार जब भी आएंगे मुनिश्री के दर्शन करेंगे, गुणायतन जाएंगे और आचार्यश्री के दर्शन करेंगे। इसी के साथ आप सबको सादर जय जिनेंद्र। मैं बेनाडे जी से निवेदन करूंगा 2 मिनट वो अपने अनुभव भी आपके सामने रखें। नमोस्तु महाराज जी। जितना समय हम लोग हिंदुस्तान में सुबह 10 बजे तक धार्मिक कार्यों में नहीं लगाते हैं, उससे ज़्यादा हमने वहाँ 12 दिन 13 दिन के प्रवास में लगाया। हम लोगों का कार्य होता था सुबह प्रक्षाल करना, उसके बाद में पूजा करना, ये सारे कार्यक्रम करने के बाद स्वाध्याय वगैरह करना, और साथ में जैसा NC जैन साहब ने बताया पूरा शुद्ध भोजन पूरे 12-13 दिन में हम लोगों ने वहाँ ग्रहण किया, जिसकी उम्मीद हमको नहीं थी। खासकर जैना में जब वो 4 दिन के कन्वेंशन था, हम लोग वहाँ रुके तो वहाँ भी स्वामी नारायण के वॉलेंटियर्स होते थे। तो 500 वॉलेंटियर वहाँ 4000 आदमियों को भोजन कराते थे। वो भोजन भी पूरा जैनियों के हिसाब से बनता था, किसी भी तरह का अभक्ष नहीं मिलता था। तो वहाँ भी हम लोग अपना जो यहाँ रहने की क्रिया थी उसको हम मेंटेन कर सके। मालूम नहीं कैसे हम 3 लोगों की टीम का चयन बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि एक तो NC जैन साहब थे। NC जैन साहब ने पूरा गुणायतन, समेत शिखर जी, आचार्य के बारे में वर्णन करते थे पहले। उसके बाद में मुकेश जी थे, तो पूरा स्ट्रक्चरली कि हम क्या कर रहे हैं गुणायतन में वो समझाते थे। तीसरा मेरा कार्य था, तो मैं सिर्फ गुणस्थान के बारे में और धार्मिक कुछ क्रियाओं के बारे में समझाता था। ये तीनों का मिक्सचर इतना अच्छा था कि वहाँ जैसे न्यू जर्सी में भी करीब 250 लोग ऐसे थे जो हमारा प्रोग्राम देखने आए थे। उन लोगों को भी काफ़ी आराम रहा, आनंदित हुए। ये जो हमारा यात्रा थी US की, वो पूर्णतः सफलता थी। और उसमें आचार्य श्री का ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे तो आचार्य श्री का परिचय सबको है, सब उनके नाम से उनको जानते हैं, लेकिन जब विद्योदय दिखाई गई और जब हम लोगों ने उनका और उनके बारे में बताया, तो उससे वहाँ के लोग बहुत प्रभावित हुए। मेरे ख्याल से जो हमारा निर्णय था US जाने का, वो बहुत अच्छा था। और ऐसा मैं तो चाहता हूँ साल में एक बार जाएं, जिससे कि प्रभावना काफ़ी होती है, ऐसा मैंने महसूस किया। नमस्ते महाराज। मैं मुनिश्री एक बात और कहना चाहता हूँ, सभी से आपसे निवेदन करना चाहूँ। आप सब लोग विदेश जाते हैं, जब भी जिसको मौका लगता है, तो जब भी जाएं आचार्यश्री और गुणायतन के बारे में जिक्र जरूर करें। 2 मिनट 5 मिनट जो भी श्रावक बंधु आपको मिले, जो भी समाज के लोग मिले, उनको जरूर चर्चा करें और कहें कि क्या गुणायतन बन रहा है, कैसी क्या रचना बनने जा रही है। जब उन लोगों को बताया गया कि कैसे इतनी बड़ी, पहली बार विश्व की सबसे बड़ी रचना ऐसे वहाँ भलीभूत होने जा रही है अगले 1 साल में, समोसरण की, विशेषकर समोसरण की रचना के बारे में लोगों को काफ़ी उत्साह लगा। तो मेरा आपसे भी निवेदन है कि जब भी आप कहीं बाहर जाएं
और जैन श्रावक बंधु मिले तो इस बारे में गुणायतन के बारे में चर्चा अवश्य करें। श्री सुरेश जी अपने अब कुछ बात और रखना चाहते हैं, उसके बाद तैयार रहिएगा। श्री सुनील जी पहाड़िया इंदौर। बंधु, मैं एक चीज बहुत महत्वपूर्ण थी जो बताना पहले भूल गया। पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से और सरला जी और श्री पीएल बैनाला जी के सहयोग से नैनागिरी में विशाल संयम कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया है और पहाड़ी पर 2000 फीट ऊंची पहाड़ी पर संयम कीर्ति स्तंभ भगवान पार्श्वनाथ के विशालतम मंदिर के बाजू में है। तालाब में पूरी उसकी छाया दिखती है और बहुत ही भारत में जिन लोगों ने पूरे भारत का अध्ययन किया है, गुरुदेव उनका कहना है कि वो सर्वोत्तम स्थान है जहाँ भगवान पार्श्वनाथ एक और एक और आचार्य विद्यासागर जी का कीर्ति स्तंभ गुरुदेव की प्रेरणा से। और एक क्षण सुबह गुरुदेव का 6 बजे टेलीफोन आता है और कहा आप बनवा लीजिए। मैंने कहा गुरुदेव मुझे 31 फीट से ऊंचा चाहिए। कहा 31 फीट के लिए हाँ। और सरला जी की उसमें विशेष प्रेरणा रही। मैं बताऊं कि सरला जी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मध्य प्रदेश की, गुना की रहने वाली हैं। मैं एजुकेशन सेक्रेटरी रहा हूं। इस सरला जी जहां भी हों वो जरूर आए यहाँ इस तरफ। और मध्य प्रदेश की गोल्ड मेडलिस्ट विदुषी का हम स्वागत करते हैं। वो कभी नहीं बताती हैं अपना मुख से, लेकिन मैं घोषणा करता हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पुनः पुनः बैनाला परिवार को बधाई और गुरुदेव को 3 बार नमस्ते। श्री सुनील जी पहाड़िया इंदौर और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी गंगवाल दीमापुर। चलिए श्री महेश जी काला इम्फाल और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री डॉक्टर विजय सेठी दीमापुर। श्री महेश जी काला इम्फाल, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर विजय सेठी दीमापुर। बोलिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न ये है, जैन धर्म में आदमी सबसे ज़्यादा अभी समाज के अंदर में सबसे संपन्न धर्म है, उसके बाद भी अन्य जातियों की तरफ धर्म की तरफ जैनावलंबी क्यों जाते हैं? देखिए, सवाल धर्म का है और धर्म आस्था से जुड़ा। जब तक मनुष्य वस्तु के स्वरूप को ठीक तरीके से नहीं जानता तब तक ज्ञान नहीं होता, उसकी निष्ठा ठीक नहीं रहती। अधिकतर लोग धर्म को केवल जीवन के एक सहारे के रूप में गिनते हैं, जबकि धर्म हमारा सहारा नहीं, धर्म हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है। जो धर्म को कोरा एक सहारा और माध्यम मानते हैं वे धर्म के नाम पर कर्म कांडों में उलझ जाते हैं, लेकिन जो धर्म को जीवन के रूपांतरण का विज्ञान मानकर स्वीकार करते हैं वे सही समझ के साथ धर्म धारण करते हैं। काश लोगों के हृदय में समझ विकसित हो तो ये दुविधा कहीं नहीं हो, न किसी प्रकार का आडंबर जुड़े न अंधविश्वास। डॉक्टर विजय सेठी दीमापुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती माया निर्मल छावड़ा कुडरमा झुमरी तलैया। मेरी पोती 4.5 साल की है, उसने मुझे प्रश्न पूछा, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। वो बोलती है कि दादा अपन लोग इतने मंदिर जाते हैं, जब भगवान जब एक ही है तो इतने सब जगह हम लोग क्यों पूजा करते हैं या हाथ जोड़ते हैं, कोई एक जगह में क्यों नहीं हो सकता? बहुत सुंदर प्रश्न किया। खड़े रहे, पूछा मैंने। बहुत अच्छा, खड़े रहे। सवाल बहुत अच्छा है, उत्तर भी अच्छा होना चाहिए। ये बात सच है कि भगवान तो एक ही है, लेकिन एक ही भगवान की हम अलग अलग मंदिर में अलग अलग मूर्तियाँ करते हैं, इसलिए क्योंकि जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, जिसके प्रति हमारी भक्ति होती है, जिससे हमारा प्रेम होता है, हम हर जगह केवल उसकी छवि देखना चाहते हैं। इसलिए इतने मंदिर और इतनी मूर्तियां बनाते हैं, जहां देखे केवल भगवान दिखे, केवल भगवान दिखे और कुछ न दिखे, इसलिए भगवान बनाते हैं। समझ गए? श्रीमती माया निर्मल छावड़ा झुमरी तिरैया कुडरमा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री वर्धमान पांडे अध्यक्ष श्री पार्श्वनाथ ब्रह्मचारी संघ गुरुकुल एलोरा। हेलो धार्मिक आयोजन की प्रवाहना व्यवस्था हेतु देश क्षेत्र काल के अनुपम आकर्षण देना तो आवश्यक प्रतीत होता है, परंतु आप इस प्रवाहना के नाम पर अपना अन्य पुंज अर्थ व्यर्थ हो रहा है।
जो सामाजिक धन का उपयोग नहीं है क्या? लोग धर्म के नाम पर दान के रूप में अपनी धनराशि का प्रदान करते हैं, उनका दुरुपयोग होने से दाता के पुण्य पर, आयोजनों के पुण्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सवाल आपका अस्पष्ट समझ में आया, पर सार मैंने समझ लिया। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम धार्मिक आयोजनों में यदि किसी प्रकार का फिजूल खर्च करते हैं, अपव्यय करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो क्या इसका असर दाता के पुण्य पर पड़ेगा? देखिए, दातार बहुत भावना से दान देता है, परिश्रम से कमाया हुआ धन दान में लगाता है, तो आयोजकों की ये जवाबदेही होती है कि उसके पाई पाई का सदुपयोग करें। धार्मिक प्रभावना के लिए समय काल के अनुरूप आकर्षण उत्पन्न करना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा आकर्षण जिसमें मूल ही बह जाए, ये अच्छी बात नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि कोई दातार है वो अपने पैसे को खर्च को देखकर खुश हो रहा है या खिन्न। यदि हमारे खर्च से दातार खुश हो रहा है तो समझना हमने सही दिशा में काम किया है, और हमारे खर्च से दातार की आत्मा दुखी हो रही है, वो खिन्न हो रहा है, तो हमने कहीं ना कहीं गलती की है। तो उस गलती से अच्छे कार्य का दातार को पुण्य मिलता है, और कार्य अगर गलत होता है तो उसका परिणाम भी अनुकूल नहीं मिलता। इसलिए हमें हमेशा चाहिए हम ज़्यादा आडंबरों को प्रमुखता न दें, जो जितना जहाँ जैसा आवश्यक है, अपेक्षित है, उसी अनुरूप कार्य करें। श्री वर्धमान पांडे, अध्यक्ष पासना ब्रह्मचारी संघ गुरुकुल एलोरा महाराष्ट्र, और उसके बाद तैयार रहेंगे सभी लोग गुरुकुल वाले हो जाएंगे। उसके बाद श्री महावीर जी, दीपचंद जी ठोले, औरंगाबाद। गुरुदेव, मैं वर्धमान पांडे एलोरा गुरुकुल परिवार की तरफ से, साथ ही औरंगाबाद के इर्द गिर्द जितने भी क्षेत्र है उसके प्रतिनिधि और औरंगाबाद प्रभाग के कई प्रतिनिधि मेरे साथ आए हैं। सभी के ओर से आपके चरणों में कोटि 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 वंदन, और साथ में गुरुदेव एक निवेदन है, सभी के ओर से एक निवेदन है। पीछे भी हमने निवेदन किया था। गुरुदेव, आपके पद चिन्ह हमारे प्रभाग में पड़े, एलोरा गुरुकुल में पड़े। उस एलोरा गुरुकुल में जहाँ केवल जैन छात्र पढ़ते हैं, वहाँ पर गौशाला है, वहाँ पर हाथकरघा है, और कई ऐसी योजनाएं हैं जो हम आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन गुरुदेव, मेरा अब इसके साथ प्रश्न भी है। मैं जैन हूँ, मुझे बड़ा अभिमान है कि मैं जैन हूँ, लेकिन जब मैं संस्था का काम करने हेतु जब समाज में जाता हूँ तो मुझे ये पूछा जाता है, आप कौन से जैन हो? और ऐसा पूछ के मुझे मेरा कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं, और वो कॉन्फिडेंस जो हमारे संस्था के काम करने के लिए उपयोग में लाना चाहिए, वहाँ पर भी हम ला नहीं सकते, और संस्था का भी विकास हम नहीं कर सकते। तो गुरुदेव, ऐसा कोई मार्ग बताइए कि हमारा कॉन्फिडेंस भी कम ना हो और हमारी संस्था का डेवलपमेंट भी कहीं ना रुके। देखिए, ये स्वाभाविक है, क्योंकि जैन हैं, जैनों में अनेक सेक्ट हैं, संप्रदाय हैं, पंथ हैं, परंपराएं, और सबकी अलग अलग आस्थाएं और भावनाएं जुड़ी हुई। तो मेरी राय में यदि कहीं कोई पूछता है तो हमें इसको लेकर असहज नहीं होना चाहिए, अपितु उन्हें पहले बोलना चाहिए हम कौन से जैन हैं। तो पहला परिचय दो, हम नाम के नहीं काम के जैन हैं। पहला परिचय, हम नाम के नहीं काम के जैन हैं। और आप दूसरा परिचय कहते हो तो मैं इस परंपरा में पला बड़ा हूँ और इस आस्था के साथ जीने वाला जैन, उसमें कोई आपत्ति नहीं। अपना परिचय देना पड़ेगा, परिचय तो देना ही पड़ेगा, जो आपकी पहचान है। आपसे अगर आपकी कोई बल्दियत पूछेगा तो आप असहज क्यों होंगे? शान से बताएंगे। आपको पूछते हैं कि आप किस परंपरा में विश्वास करने वाले जैन हो, आप दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, बताइए। हम दिगंबर धर्म में विश्वास करने वाले जैन हैं। आपसे अगर आपकी जाति के विषय में पूछता है तो जिस जाति में आप पले बढ़े हो, जिसका खून आपके रगों में बहता, आप बताइए। जाति को प्रकट करने में कोई हानि नहीं है, बल्कि गौरव है, पर जातीयता प्रकट करने और फैलाने में बड़ा नुकसान है। इसलिए जाति के गौरव को बचाइए, जातीयता के विष को मत फैलने दीजिए। हमारे बिहार के निवेदन के साथ गुरुदेव बिल्कुल, सभी के ओर से नमस्तु बोल प्रमाचंद्र महाराज की जय। श्री महावीर जी, दीपचंद जी ठोले, महामंत्री, भारतवर्षीय दिगंबर जैन। हाँ, भावना भाव बोलो। सिद्ध शिला पर बैठे
प्रभु से जिसका सीधा नाता हो, सिद्ध शिला पर बैठे प्रभु जिसका सीधा नाता हो, वर्तमान के वर्धमान की छवि जिनमें मैं पाता हूँ, ऐसे हमारे सभी शंका समाधान करने वाले मानवता के मसीहा प्रमाण सागर जी के महाराज को मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की ओर से नमन करता हूँ। गुरुदेव, विज्ञान ने, मानव ने विज्ञान के माध्यम से इतनी प्रगति कर ली है कि वो पंछी के तरह आकाश में उड़ सकता है, मछली के तरह सागर में तैर सकता है, लेकिन इस धरातल पर इंसान की तरह इंसान बनकर नहीं चल सकता। जैसा एक पत्थर मंदिर में एक बार जाता है तो भगवान बन जाता है, हम तो रोज मंदिर में जाते हैं, फिर भी हम इंसान की तरह क्यों नहीं जी पाते? कृपया समाधान करें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि विज्ञान ने हमें उड़ना सिखाया, विज्ञान ने हमें तैरना सिखाया, विज्ञान ने हमें दौड़ना भी सिखाया, लेकिन ये बात सच है कि विज्ञान हमें चलना नहीं सिखा सकता। चलना सिखाने की ताकत केवल धर्म में है। यदि मनुष्य इन सब के साथ धर्म की शरण ले ले तो वो उड़ने और तैरने के साथ साथ चलना भी सीख लेगा और लोगों को चलाने में समर्थ होगा। तो हमें चाहिए कि हम धर्म को सही तरीके से समझें और उसमें आत्मसात करें। हाँ, अगला। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री विकास सिंह, यूके लंदन, सुपुत्र श्री सुरेश जैन, IAS भोपाल। दीजिए महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माइक दीजिए। हाँ हाँ, बोलिए। मेरा प्रश्न है, बच्चों को संस्कार माता पिता देते हैं, लेकिन संगत भी असर करती है, उससे कैसे संभले? देखिए, संगत के प्रति भी ध्यान दें। मैं हमेशा कहता हूँ, आप बच्चों के जितने, भैया डिस्टर्ब नहीं करो, जिनका नाम लिया उनको तो बीच में कोई नहीं आएगा, जिनका नाम दिया उनको माइक दीजिए, बीच में नहीं, बैठ जाइए, जब आपका नाम आएगा तब बात करिए। संगति संस्कार पर हावी होती है। आप संस्कारों के प्रति जितने जागरूक हैं, संगति का भी उतना ध्यान रखें, तभी ठीक रास्ता बनेगा। आगे श्री विकास सिंह, यूके लंदन, सुपुत्र श्री सुरेश जी जैन, IAS भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विमला जैन, जस्टिस, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भोपाल। जी नमस्ते महाराज। आगे एक साथ आ जाइए, हमारे सुरेश जी आप भी आ जाइए, और विमला जी और आप तीनों। हाँ, अच्छा है, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि बंधु अभिनंदन कर दीजिए इस परिवार का, जिसमें तीनों ही प्रतिभावान हैं, एक से एक बढ़ करके। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, हम एक अच्छा जैन कैसे बन सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल छोटा सा है लेकिन बड़ा ही सामयिक और प्रभावी है। आपने पूछा है हम एक अच्छा जैन कैसे बन सकते हैं। मैं एक ही लाइन में उत्तर देता हूँ। अच्छा जैन बनने के लिए हमें जिनके आदर्शों का अनुसरण करना होगा। बस जिनेंद्र भगवान ने जो हमें आदर्श दिया है उसे देखें, कर्म कांड को छोड़कर कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें, अंधविश्वास से बाहर होकर आत्मविश्वासी बने, अहिंसा को अपने जीवन का, अपने आचार का आधार बनाएं और वीतरागता को अपने धर्म का आदर्श मान करके चलें। यदि ये बातें हमारे अंदर उतर गई तो मान करके चलना, हमारे भीतर एक अच्छे जैन का निर्माण हो। जस्टिस श्रीमती विमला जी जैन भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजीत अनीता चौधरी पनागर जबलपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी 36 वर्ष की न्यायिक सेवा रही है, जिसमें 5 वर्ष में माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधिपति रही। बहुत विपरीत परिस्थितियों में गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है और उनके आशीर्वाद से मेरा परिवार पूरी तरह से लाभान्वित हुआ है। गुरुदेव, आपसे सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है कि पूरी जैन समाज जैन धर्म की अनुयायी है। पूरी जैन समाज भगवान महावीर के अनुयायी है। भगवान महावीर का अनेकांत और अहिंसा का सिद्धांत है, लेकिन हमारी जैन समाज में अनेकांत, न्यायिक और शाश्वत मूल्यों का ह्रास क्यों हो रहा है, इसके संबंध में कुछ बोलें। बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं विमला जी का परिचय आप सबको एक नए रूप में देना चाहता हूँ।
आपने अभी बताया कि 35 वर्ष का इनका न्यायिक 36 वर्ष का। मैं तो लगभग 36 वर्ष से मैं भी इन्हें जानता हूँ। ये 5 वर्ष हाई कोर्ट में काम किए। मुझे ख्याल आ रहा है 1999 का एक प्रसंग जिसका मैंने अनेक बार अपने प्रवचनों में उल्लेख किया है, आज इनके सामने उल्लेख करने का मन हो रहा है। 1999 में हमारा भोजपुर में चातुर्मास हो रहा था। अखबार का एक लेख छपा, आह और वाह, संपादकीय लेख था, और उस दिन फ्रंट पेज में एक न्यूज़ था, अदालत परिसर में खूनी खेल खेलने वाले सभी आरोपी बाइज्जत बरी। और दूसरा लेख समाचार था, एक गर्भवती महिला की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या के आरोप में 52 को उम्र कैद। सही है ना, 52 ही थे ना? उसका संपादकीय लिखा था आह और वाह। मैं पढ़ ही रहा था, तब तक विमला जी आ गई सुरेश जी के साथ। दूसरा फैसला इन्हीं के हाथों से लिया हुआ था। रायसेन की उस समय ये सत्र न्यायाधीश थी। मैंने कहा विमला जी ये क्या देख रहा हूँ? बोले महाराज बस इसीलिए मैं आई हूँ, और कल ही फैसला लिखने के बाद, फैसला देने के बाद मैंने तय कर लिया कि अब 3 दिन मैं आपकी शरण में रहूँगी, यहाँ चौका लगाऊंगी और अपने मन को शांत करूँगी। इन्होंने जो बात कही वो आज मैं आप सबके बीच उल्लेख कर रहा हूँ। महाराज जी, बड़ी निर्मम हत्या एक महिला की गई थी 52 लोगों के द्वारा। और महाराज जी इस केस को लेकर मेरे ऊपर कई तरह के दबाव थे, प्रलोभन था, लेकिन मेरा मन किसी भी तरीके से उससे राजी नहीं था। उस केस के प्रकरण को देख करके अगर मैं जैन नहीं होती तो सबको फांसी की सज़ा दे देती, पर मैंने महाराज इतनी उनके साथ मुरव्वत रखी कि उनको उम्र कैद रखा। इनके इस फैसले के लिए वाह था और दूसरे फैसले के लिए आह, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। तो ये ऐसी कर्तव्यनिष्ठ है, एक ऐसी हमारे समाज की न्याय मूर्ति रही जिनने न्याय के तुला पर हमेशा अपने आप को न्याय की कसौटी पर खड़ा उतारा, और इसके साथ साथ एक जैन गृहिणी के गुणों से पूरी तरह मंडित रही है। ये बात आज और लोगों के जीवन में भी आना चाहिए। हाँ, पूरे के पूरे, और आज इनके पूरे परिवार में वो संस्कार दिख रहे हैं। विकास में तुम्हारे सामने ये बात इसलिए कह रहा हूँ, यही ज्योत आने वाली पीढ़ियों तक जलती रहनी चाहिए, जवाबदारी तुम लोगों की। आपने जो बात की अहिंसा और अनेकांत की, उसका एक ही कारण मुझे समझ में आता है, वो ये है कि आज ये सब हमारे शास्त्रीय आदर्श बनकर रह गए। अनेकांत की बातें हम शास्त्र सभाओं में करते हैं, अहिंसा की बातें हम प्रवचनों तक सीमित रखते हैं, जबकि ये हमारे जीवन की बातें हैं, जीने की बातें हैं। जब तक हम इनका जीवन व्यवहार मूलक व्याख्यान और विवेचन नहीं करेंगे, तब तक इसका सुपरिणाम नहीं आएगा। हमें चाहिए कि हम अपनी सोच को व्यापक बनाएं, सकारात्मक बनाएं, और अहिंसा को अपने जीवन में प्रतिष्ठापित करके आगे बढ़ें। सुरेश जी, आप भी कोई प्रश्न पूछेंगे क्या? नहीं, तो तैयार रहिए श्री अजित अनिता चौधरी पनागर जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री NC जैन मॉडल टाउन दिल्ली कार्याध्यक्ष गुणायतन। परम पूज गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। मेरा प्रश्न है, व्यर्थ के विकल्पों से सम्यक संकल्पों की तरफ आगे कैसे बढ़ें? व्यर्थ के विकल्पों से सम्यक संकल्पों की तरफ आगे कैसे बढ़ें? एक ही रास्ता है, व्यर्थ को हम व्यर्थ समझना शुरू करें। मुश्किल तो यह है कि लोगों को व्यर्थ में ही अर्थ दिखता है और जीवन में अनर्थ घट जाता है। हम व्यर्थ को व्यर्थ समझें और रोज़ एक बात दिमाग में फीड करें, जो मूल्यवान है मुझे वो करना है, जो अर्थवान है वो मुझे करना है, जो सार्थक है मुझे वही करना है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी भावना योग के माध्यम से मैंने कई लोगों को मार्गदर्शन दिया, भावना योग का लोग लाभ ले रहे। कैसे परिवर्तन आता है अलग अलग कमांड देने में। एक युवती अपने परिवार के साथ मेरे पास आई, वो पोर्न वीडियो देखने की एडिक्ट हो गई, पोर्न। और पोर्न देखने के कारण एडिक्शन तो था, लेकिन उसके अंदर आत्मग्लानि भी थी। स्थिति ये थी कि इस कारण उसके मन में सुसाइड करने तक का भाव हो गया। उसके माता पिता मेरे पास लेकर आए
बोले महाराज कई बार संकल्प ले चुकी, मेरा छूटा नहीं। मैंने उन्हें ऑटो सजेशन के रूप में, जो भावना योग का एक पार्ट है, एक कमांड अपने माइंड में देने के लिए कहा कि तुम इसे रोज करो, भावना योग भी करो, और उसके साथ साथ एक कमांड डालो अपने माइंड में कि मुझे वही करना है जो सही है, मुझे वही करना है जो सही है, मुझे वही करना है जो सही है। बस ये बात अपने दिमाग में डालो, बार बार इसे दोहराओ। मैंने उससे कहा 108 बार रोज करो, दीर्घ उच्चारण और लयात्मक तरीके से। अपने मोबाइल में वैसे वॉलपेपर में लिख लो, अपनी टेबल पर लिख लो, जहाँ आते जाते हो दिखाई पड़े वहाँ लिख लो। आप सुनकर के आश्चर्य करोगे। अभी कुछ दिन पहले ही वो आभार व्यक्त करके आए, महाराज हमारा एडिक्शन छूट गया। लगभग 2-2.5 महीने में जिसके पीछे वो परेशान थे बदल गया। तो हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। हम अपने अवचेतन मन को सही फीडिंग देना शुरू करें, अच्छे संकल्प लें, ताकि हमारे बुरे विचार और विकल्प नष्ट हो। श्री NC जैन, मॉडल टाउन कार्याध्यक्ष गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे बंधु आज हमारे बीच जापान से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री शांति कुमार जी, ममता जी सोगानी सपरिवार प्रियतम एवं मयूरी के साथ यहाँ पधारे हुए हैं। इनके बाद मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा, वो कृपया पधारेंगे और उनके सम्मान के लिए स्थानीय कमेटी तैयार रहेंगी। मुनीश्री को मेरे परिवार, समस्त मॉडल टाउन और दिल्ली जैन समाज का त्रय बार नमोस्तु। गुरुवर, एक जीवन के आखिरी जब समय होता है, 65, 70, 75 साल, 80 साल जब उम्र आती है, तो हर आदमी शायद जीवन में कुछ सोचता है, वो पछतावा मन में लाता है। काश मैं ये करता, काश मैं ये करता। इसमें एक जर्मनी में एक रिसर्च हुई, उसमें कई लोगों का डाइंग स्टेटमेंट लिया गया। उसमें ज़्यादातर लोगों ने ये कहा, काश मैं दूसरों के अनुसार न जीकर अपने अनुसार जिंदगी जीने की हिम्मत जुटा पाता। काश मैं अपनी फीलिंग्स का इजहार करने की हिम्मत जुटा पाता। कई बार हम लोग अपने बच्चों को समाज में अपनी फीलिंग्स कह नहीं पाते, डर के मारे कि कहीं व्यवस्था खराब नहीं हो जाए, घर में लड़ाई नहीं हो जाए। काश मैं अपने दोस्तों के संपर्क में रह पाता, अपनी जिंदगी जीता, ऑफिस में 24 घंटे काम में लगा था, समाज से या सोसाइटी से उसको कोई मतलब नहीं होता। काश मैं अपनी इच्छा अनुसार स्वयं को खुश रख पाता। काश ये जीवन की महत्वपूर्ण बातें कभी मैं किसी से शेयर करता। तो मुनीश्री, ये काश को जीवन से कैसे निकाला जाए, बस पछतावा जीवन में न हो। एक ही लाइन में उत्तर देता हूं, विकास के पथ पे लग जाओ, काश अपने आप छट जाएगा। समय रहते चेत जाओ, विकास के पथ को पकड़ो, काश तो लगा ही रहेगा। ये है ही, अंत में तो पछतावा ही होता है। इसलिए अभी तो 70 पार नहीं हुए हो, अभी वक्त है। हाँ, 5 बाकी है, इसलिए वक्त है, चला जाता है। नमस्ते। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री शांति कुमार जी एवं श्रीमती ममता सोगानी, जो जापान से आई हैं, कृपया पधारें अपने परिवार के साथ। और उनके सम्मान के लिए मैं और प्रियतम और मयूरी, उनके पुत्र पुत्री, प्रियतम पुत्र वधु प्रियतम और मयूरी श्री राजप्रकाश जी पहाड़िया और कमेटी के अन्य सदस्य, उनके सम्मान के लिए आ जाएं। और श्री पवन जी दोषी, अध्यक्ष क्षेत्र कमेटी, आ जाएं। महिला में सरला जी, और श्री ममता जी सुगानी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती सरला जी बेनाड़ा आगरा, जो हमारे गुणायतन के समन्वयक हैं और जिनका परिचय भी दिया था हमारे सुरेश जी ने। जोरदार करतल ध्वनि से बंधु इस परिवार का अभिनंदन कर दीजिए। श्री शांति कुमार जी, ममता जी सोगानी जापान, और इनके पुत्र प्रीतम एवं पुत्र वधु मयूरी, जो जापान से पधारे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन। और श्री शांति जी सोगानी अपना एक जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे। श्रीमती सरला जी बेनाड़ा आगरा सम्मान कर रही हैं श्रीमती ममता सोगानी का और पुत्र वधु मयूरी का। जोरदार करतल ध्वनि बंधु, सम्मान की सामग्री दीजिए उनको भैया। अरे यार, हाँ, श्री शांति कुमार जी, तब तक आप अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर दीजिए। आ जाइए श्री शांति कुमार जी।
भाई माइक दीजिए इनको। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा तो छोटा सा प्रश्न है, जैन धर्म अनादिकाल से है, इसका जो नमोकार महामंत्र है ये कब से चालू हुआ था और इसका अर्थ क्या है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। नमोकार मंत्र जब से जैन धर्म है तब से है, अनादि से जैन धर्म है तो नमोकार मंत्र भी अनादि से। लिपिबद्ध रूप में आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने इसे सठखंडागम के मंगलाचरण के रूप में लिखा, लेकिन पंचपरमेष्ठी हमारे मूल आराध्य हैं और पंचपरमेष्ठी को नमन करने वाला ये नमोकार मंत्र है जो अनादि से प्रवर्तित होता रहा है, चलता रहा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ क्षेत्र के महामंत्री और प्रीतम करेंगे सर। हाँ, इसके बाद हमारे राजप्रकाश जी पहाड़िया तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एक इंसान जब अपनी लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए मतलब ट्राई करता रहता है, तो कई लोग कहते हैं कि हार्डवर्क इम्पोर्टेंट है, कई लोग कहते हैं कि धर्म इम्पोर्टेंट है, रिलीजन इम्पोर्टेंट है, भगवान में आस्था रखो या गरीबों की सहायता करो। तो बेसिकली मतलब एक कन्फ्यूजन ये रहता है कि धर्म या कर्म, तो मतलब इसमें क्या ज़्यादा मायने रखता है एक इंसान के लिए? देखिए आपने पूछा सक्सेस के लिए धर्म या कर्म क्या मायना रखता है। मेरी राय में कोई भी व्यक्ति सक्सेस तभी पाता है जब उसके अंदर में लगन और निष्ठा हो, समझ गया, अपने कार्य के प्रति पूरा डिवोशन होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो मनुष्य कभी कुछ नहीं कर पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास बहुत गहरा होना चाहिए। तीसरी बात, उस व्यक्ति के अंदर कठोर परिश्रम करने की स्थिति होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। चौथी बात, हमेशा अपने गोल को सामने रखकर चलना चाहिए, लक्ष्योन्मुखी होना चाहिए। और इन सब चीज़ों में धर्म एक पूरक तत्व है। यदि मनुष्य धर्म को अपनाता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, अपने कार्य के प्रति उसका लगन और डिवोशन भी बढ़ता है, कार्य करने का तरीका और अंदाज भी बढ़ता है। हम दुनिया के क्षेत्र में कितने भी सफल हों, हमारी सफलता तब तक सार्थक नहीं है जब तक हम अपने आप को संभालने में समर्थ ना हों। और हम अपने आप को तभी संभाल सकेंगे जब हमारे हृदय में धर्म का अंकुरण होगा। धर्म हमारे अंदर स्थिरता लाता है, वो हमारे जीवन को संभालता है। जैसे पेड़ है, उसके फूल फल का हम उपयोग करते हैं, पर जड़ को सुरक्षित रखना जरूरी होता है। तो ईमान करके चलना चाहिए, जड़ है, फूल और फल के प्रति हम जितनी रुचि रखते हैं, जड़ के प्रति भी हमारा उतना ही ध्यान होना चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजप्रकाश जी पहाड़िया, महामंत्री क्षेत्र कमेटी, जुगल जी पाटनी संयोजक चातुर्मास धर्म समिति, और श्री नरेश जी बड़जात्या, ये भी संयोजक चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति, आगामी कार्यक्रमों के बारे में, और अध्यक्ष श्री पवन जी दोषी बांकानेर, वो पूरी कमेटी आ जाइए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहे हैं। आगे की कार्यक्रमों के बारे में अपनी बात रखेंगे। इसके बाद तैयार रहेगा बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी इंदौर। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि विराट सागर जी महाराज की जय जय। आज का दिन हम सबके लिए बड़ा खुशी का दिन आया है कि आज गुरुदेव ने हम पे फिर कृपा बरसाई। हम बहुत दिन से प्रयास में थे, चतुर्मास के बाद से ही और उसके पहले से भी। चतुर्मास के जब निश्चित हुआ कि गुरुदेव यहाँ पर भावना शिविर किया जाए, यहाँ 10 लक्षण पर्व में शिविर किया जाए, कार्तिक में फिर सिद्ध चक्र मंडल विधान किया जाए, हम कई दिन से लगातार प्रयास में थे। पर आज का दिन कुछ विशेष बात को लेकर आया, और आज विशेष बात गुरुदेव में देखूं, आज विमला जी आज हमारे यहाँ पधारी, सुरेश जी पधारे, हमारे एनसी जैन साहब गुणायतन के कार्याध्यक्ष पधारे, बेनाला जी पधारे, और जब इतने विशिष्ट लोग पधारे तो मुझे सुबह से लगा कि आज कुछ न कुछ शुभ आशीर्वाद मिलने वाला है, क्योंकि इतने शुभ लोग, इतने अच्छे लोग आज बावन गजा पधारे। मैं इन सारे लोगों का बावन गजा ट्रस्ट कमेटी से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुरुदेव आपकी कृपा रही आज हमारे पर। सबसे पहले आपने भावना योग शिविर के लिए हमें अनुमति दी, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। 10, 11, 12 जुलाई के दिन 10, 11, 12 अगस्त को भावना योग शिविर यहाँ आयोजित होगा, जिसका शुल्क मात्र 1100 रुपये रखा गया है।
बाकी सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेगी। आप अपना पंजीयन अतिशीघ्र कराएं। पंजीयन के लिए हमारे नंबर 1-2 दिन में आपको रविवार से टीवी पे मालूम पड़ जाएंगे। आप उनका पंजीयन शीघ्र कराएं। संख्या सीमित रहेगी, इसलिए मेरा आग्रह है कि पंजीयन की राशि आप शीघ्र से शीघ्र डालें। भावना योग शिविर से हम आगे बढ़े। गुरुदेव 10 लक्षण के लिए तो लगातार फोन आते जा रहे हैं लोगों के। हम आपसे बार बार अनुरोध करते हैं कि आप जब बिहार करते हैं तो केवल कमंडल पीछे लेके जाना है आपको, पर हमको तो बहुत तैयारी करना पड़ता है, अटैचा लेना पड़ता है, दवाइयाँ लेना पड़ता है, घर पे खबर करना पड़ता है, धंधे वालों को खबर करना पड़ता है। और इसीलिए हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे थे कि आप इसकी घोषणा करें। आज आपकी अनुमति मिली, हम उसके लिए आपके कृतज्ञ हैं। 10 लक्षण पर्व में 52 गया में 10 लक्षण पर्व में शिविर आयोजित होगा, जैसा हमेशा होता है। इसकी अनुमति आज हमें गुरुदेव से मिल गई है। आप सब शिविर में आमंत्रित हैं। शिविर में 3100 रुपए की मात्र फीस रखी गई है। भोजन, आवास और आपको ड्रेस वगैरह सारी चीजें संस्था की ओर से दी जाएगी। और ये भी एक लिमिटेड संख्या में इसमें लोगों को प्रवेश दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास रहने की व्यवस्था लिमिटेड है। अतः आपसे अनुरोध है कि इसमें भी आप अपनी जो आना चाहते हैं अपना पंजीयन अतिशीघ्र कराएं। रविवार से हम आपको सारे नंबर और अकाउंट नंबर दे देंगे। जो पहले आएंगे उन्हें पहले नंबर दिया जाएगा, ऐसा हमारा आपसे प्रयास होगा। इसके बाद एक और बड़ी घोषणा कर मुझे अनुमति मिली कि कार्तिक में सिद्धेश्वर विधान मंडल का आयोजन किया जाएगा 52 गजा ट्रस्ट की ओर से। पूज्य मुनिश्री, दोनों मुनिश्री के सानिध्य में संस्कृत का विधान होगा। सिद्धेश्वर का विधान संस्कृत का विधान होगा। एक पहले हो चुका है। आप सबने देखा होगा कि पहले का विधान कितना भव्य हुआ, यहाँ की व्यवस्थाएं कितना भव्य थे। भी वैसा ही उससे बढ़कर यह कार्यक्रम होगा। रहने की व्यवस्था भी हमने बढ़ाई है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जो लोग पहले चुक गए या जिन्हें मजा आया वो फिर इस विधान में आए। मात्र 52 विधानों की व्यवस्था हमारे पास वर्तमान में है और राशि मात्र 1,51,000 रुपए हमने रखी है। इस विधान में भी हम 2 कमरा देने की हम व्यवस्था जमा रहे हैं यहाँ पे 52 गजा में। आपसे अनुरोध है कि और बाकी की व्यवस्था बड़वानी में हम देंगे। आप विधान में भी अपना पंजीयन अतिशीघ्र कराएं, क्योंकि बाद में पंजीयन बाद में होने पे जगह नहीं दे पाएंगे। मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि सारी पूरी चीजें हम 1-2 दिन में आपको फार्म आदि सबकी चीजें हम घोषित कर देंगे। आप अपना मन बनाएं। जिन लोगों के फोन आ रहे थे उनको संतोष हुआ होगा, उन सबको अपना आना है, टिकट करवाना है। आप अपने टिकट कराइए, आने की व्यवस्था कराइए। मैं 52 गजा ट्रस्ट की ओर से, मेरे साथियों की ओर से सिर्फ एक आश्वासन देता हूं कि 52 गजा हमेशा आवास में, भोजन में और हर काम में बहुत आगे रहता है। आपको व्यवस्था अच्छी मिलेगी। आशीर्वाद की तो कोई कमी है ही नहीं। दोनों गुरुदेव हैं। साथ में बरसात का मौसम है जो जनवरी-फरवरी में आए हैं, उससे ज्यादा यहाँ आनंद मिलेगा, धर्म का लाभ मिलेगा। आप सब आमंत्रित हैं, पूरा देश। और आचार्य भगवान पास में ही है। और जो लोग पहले होके आए या यहाँ से जाए बाद में, मेरा उनसे एक ही आग्रह है, पहले जाए या बाद में जाए, एक निवेदन हमारी ओर से कर देना कि 52 गजा पधारना है, आचार्य भगवान आपको वहाँ आपको पधारना है, ये निवेदन आप कर देना। यही कृपा बना रहना। गुरुदेव आपके प्रति हम सब कृतज्ञ हैं, आपके प्रति कृतज्ञ हैं। बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जिंदौर शिवाचार्य रहना। यस जैन अजमेर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, आदेश, आवेश, उत्तेजना और उतावलापन। आवेश, उत्तेजना और उतावलापन, ये तीनों चीजें जीवन को, अंतःकरण को और मन को खराब करती है और इनके साथ परिवार को भी खराब करती चली जा रही है। इससे कैसे बचे, मार्गदर्शन करें। आदेश, आवेश, उत्तेजना और उतावलापन एक प्रकार का संवेग है। और इस तरह के संवेग, जो इमोशनल संवेग है, जब मनुष्य के अंदर आते हैं तो प्रायः आवेग में विवेक खो जाता है। इसके परिणाम कभी अच्छे नहीं आते। आपने पूछा है इससे हम कैसे बचें। इसका एक उपाय है। जिनके मन में जल्दी आवेश आता है वो रोज़ इसकी भावना भाएं, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। आप ये प्रयोग करिए, हंसने की बात नहीं है। अनेक लोगों ने प्रयोग किया है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, भावना योग जिसकी अभी चर्चा की गई, मैं तो सोच रहा था कल घोषणा करना, पर राजप्रकाश जी ने आज ही कर दिया। उसकी रूपरेखा और बननी थी,
पर जैसा आप घोषित हो ही गया है तो आगामी 10, 11, 12 तारीख को भावना योग का शिविर यहाँ पर आयोजित होगा। छुट्टी के दिन मैं एक दिन रुक के सोच रहा था, आपने थोड़ी जल्दी कर दी। भावना योग का भी शिविर सिद्धवरकूट में आयोजित हुआ था, लोगों ने लाभ लिया और बहुत बड़ी टीम इसके साथ लगी हुई है जो EEG और MEG के माध्यम से इसका परीक्षण करके रिपोर्ट भी ले रही है। ये एक न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी से जुड़ी हुई प्रक्रिया है जो हमारे तन के स्वास्थ्य, मन की मस्ती और चेतना की शुद्धि का आधार। हम इनका उपाय करके आलम्बन लेकर अपने सारे मनोकायिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ये हमारी मानसिक दुर्बलताएं हैं जिनको हम बहुत अच्छे से दूर कर सकते हैं और ये मूलभूत हमारी जैन साधना है जिसकी चर्चा मैंने अपने पिछले प्रवचनों में बहुत बार की है। अभी उसके विस्तार से प्रकाश डालने की गुंजाइश नहीं है, पर जिसके अंदर आवेश या उत्तेजना ज़्यादा आती है वो एक कमांड अपने माइंड में दे, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। 45 दिन तक लगातार इसका अभ्यास करे, फिर मुझसे बात करे, आमूल चूल परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन आ सकता है, आपको उसके लिए प्रयास करना होगा। अभी जैसा कि क्षेत्र कमेटी की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रमों की सूचना दी गई, पर्यूषण और विधान तक की बातें हैं। इस बार पर्यूषण में लोगों की सूचनाएं तो बहुत आती है, लेकिन बिल्कुल जो भी पर्यूषण में यहाँ आना चाहते हैं इस भाव से आएँ कि हम साधना दें। और इस बार के पर्यूषण में, पर्यूषण के कार्यक्रमों में सुबह से भावना योग भी नियमित चलेगा। ये 10 दिन तक का एक बड़ा कार्यक्रम है। पर्यूषण में विधान भी होता, और भी चीज़ें होती हैं। जो लोग प्रतिवर्ष पर्यूषण में आते हैं उनको तो उसकी जानकारी, पर मैं इस बार कहना चाहूँगा जो अशक्त हैं, वृद्ध हैं, अधिक उम्र वाले हैं, जिनका शरीर खुद से नहीं संभलता, वो अपने बच्चों को भेजे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो घर पे रहे, नई पीढ़ी के लोगों को भेजे जिससे उनके जीवन में बदलाव आए। और बाकी जैसे शिविर के बाद विधान की बात की है, विधान की सूचना आप लोगों तक पहुंच गई। आज से ही अपनी सूचना यहाँ दे दें। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये बुकिंग हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको वंचित रहना पड़े। 1-2 दिन में आप शीघ्रातिशीघ्र अपना नाम देंगे तो इनको आगे की व्यवस्थाएं करने में अनुकूलता बनेगी। हाँ, यस, ओके। यश जैन अजमेर, उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी बहन मीना दीदी। नमोस्तु महाराज जी, मैं यश जैन अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। क्या बात है, तो महाराज जी इन दोनों में क्या फर्क है? सपना देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा होता है उन्हें दिन छोटे लगते हैं। बस मैं यही कहता हूँ, सपना देखना बंद करो, सपना दिखाना बंद करो, सपना साकार करने का यत्न करना शुरू कर दो, जीवन सार्थक हो जाएगा। नमोस्तु महाराज। ब्रह्मचारिणी बहन मीना दीदी, उसके बाद तैयार रहेंगी सौभाग्यकांक्षिणी निर्मला सुभाष चंद्र कासरीवाल, नांदेड़, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि भोग भूमि में और भोग भूमि और मिलेच्छ खंड में त्र्यंच जीव पाए जाते हैं या नहीं? यदि पाए जाते हैं तो 58 जीव समाज में सम्मिलित क्यों नहीं किए गए? भोग भूमि में पाए जाते हैं, सब त्रियंच रहते हैं। कुभोग भूमि में पाए जाते हैं? कुभोग भूमि में कुमानुष होते हैं, वो मनुष्य द्वीप है, वहाँ पंचेंद्रिय त्रियंचों का वर्णन नहीं। और मिलेच्छ खंड? मिलेच्छ खंडों में पाए जाते हैं। वो बात के बैठ कर बात करेंगे अलग से। हाँ, चलिए। सौभाग्यकांक्षिणी निर्मला सुभाष चंद्र कासरीवाल, नांदेड़, महाराष्ट्र। और उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन सीमा दीदी। हे गुरुदेव, मेरी परिवार की ओर से और नांदेड़ के जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी एक शंका है, तबीयत के कारण मैं तप और उपवास नहीं कर सकती हूँ, तो आत्मबल बढ़ाने के लिए, कर्म की निर्जरा करने के लिए दिनचर्या कैसी करना चाहिए? देखिए, अभ्यास करिए, धीरे धीरे उपवास होगा। उपवास नहीं कर सकते तो एकासन का अभ्यास कीजिए। एकासन का अभ्यास अगर हो गया है तो धीरे धीरे केवल पेय पर रहने की शुरुआत कीजिए, और पेय हो जाए तो केवल पानी पे रहना शुरू कर दीजिए, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपसे उपवास भी हो गया। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर, बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय। शंका समाधान।